video, I am going to make subnetting FLSM VLSM very easy for you. तो स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में मैं आप लोग को बेसिक्स बता देती हूँ. लेट्स स्टार्ट विद द IPv4 स्ट्रक्चर. IPv4 एड्रेस टोटल 32 बिट्स का होता है और हर एक पार्ट्स, इसे हम लोग ऑक्टेट भी कहते हैं, वो 8 बिट कंज्यूम करता है. दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, IP address is divided into 2 parts, network bit and host bit. Network bit जो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करती है, होस्ट बिट आइडेंटिफाई द डिवाइस इनसाइड दैट नेटवर्क. ओके, तो मैं और हमारा जो IP एड्रेस होता है वो बहुत सारे क्लासेस में डिवाइडेड रहता है. क्लास ए की रेंज 0 to 127, ये जो रेंज दिया हुआ है ना फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज है. ओके, और इसकी नेटवर्क बिट 8 होती है, होस्ट बिट 24. इसका मतलब क्या हुआ, नेटवर्क बिट 1 होती है और हमें पता है एक ऑक्टेट में 8 बिट्स रहती है. तो ये पूरा बिट क्लास ए का ये नेटवर्क को डिफाइन करता है. और सेम और इसकी रेंज 0 to 127 हो गई. मीन्स इसमें आप वैल्यू 1 दे सकते हो, 1 से लेकर 127 तक दे सकते हो. ठीक है. क्लास बी की रेंज 128 to 191 होती है. इसमें हमारी 16 बिट्स एंड 16 होस्ट बिट होता है. मतलब अगर तुम्हारे एक लैन है, इसमें बहुत सारे पीसीस कनेक्टेड है, तो हर एक पीसी की नेटवर्क बिट सेम रहेगी. मीन्स ये दोनों ऑक्टेट हर एक पीसी की सेम रहेगी और होस्ट बिट डिफरेंट रहती है. ठीक है. अब हमारे पास ये बहुत सारे IP एड्रेस दिए हुए हैं. इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन से क्लास का है और इसका नेटवर्क बिट क्या है. ठीक है. तो अगर हमारी ये 10.10.10.1 दिया हुआ है तो पहले इसका फर्स्ट ऑक्टेट चेक कीजिए. फर्स्ट ऑक्टेट इसका 10 है, तो ये रेंज 0 to 127 के बीच में लाई करती है. दैट मीन्स ये क्लास ए का नेटवर्क है और इसका नेटवर्क बिट हमें लिखना है. तो नेटवर्क बिट 8 बिट्स का होता है और ये ऑक्टेट जो फर्स्ट ऑक्टेट है, ये मीन्स ये फर्स्ट ऑक्टेट है 10, तो इसकी नेटवर्क बिट होगी 10. और जब हम लोग नेटवर्क बिट लिखते हैं तो होस्ट बिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट 0 डॉट. ओके, सेम फॉर अगर इसकी रेंज हमारी दी हुई है, इसकी IP एड्रेस है 128.1.1.1, तो फर्स्ट ऑक्टेट चेक कीजिए 128. तो 128 हमारी क्लास बी में लाई करती है, तो इसकी नेटवर्क बिट 16 है. दैट मीन्स जो 16 जो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑक्टेट है, ये दोनों मिला के इसका नेटवर्क बिट कहलाती है. तो इसकी अगर हमें नेटवर्क लिखना है तो इसकी नेटवर्क होगी 128.1 और होस्ट बिट को .0.0. लिख दीजिए. ओके, सिमिलरली आप लोग ये दोनों IP एड्रेस का भी नेटवर्क लिख सकते हैं. तो लेट्स प्रैक्टिस अ क्वेश्चन. एक नेटवर्क है 12.0.0.0. सबसे पहले आप लोग देखिए कौन सी क्लास का है. 12 है, मतलब इसका फर्स्ट ऑक्टेट 0 to 127 के बीच में लाइक करता है, ये क्लास ए का है. और हमें पता है क्लास ए में 8 बिट मतलब जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क बिट कहलाती है. अब हमें 3 IP एड्रेस देनी है. ठीक है, मतलब 3 डिफरेंट कंप्यूटर्स को, PCs को IP एड्रेस देनी है. तो पहले हमें पता IP 12 इसका नेटवर्क बिट है, तो सबकी नेटवर्क बिट तो 12 भी रहेगी. तो जो 3 ऑक्टेट जो बच गया उसे होस्ट बिट कहते हैं. ठीक है, उसमें आपको जो भी रैंडम वैल्यू देना है वो दे सकते हैं. पर आप नेटवर्क 12.0.0 है, आप ये मत दीजिएगा, क्योंकि 12.0.0 ये हमारा नेटवर्क को ही आइडेंटिफाई करा रही है. आप इसमें कुछ भी रैंडम वैल्यू दे सकते हो, 1.2. ठीक है. अब हर एक पॉइंट की बात है कि एक जो ऑक्टेट है, तो ऑक्टेट होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 255 तक ही जाती है. इसका भी एक लॉजिक है कि अगर 8 बिट है तो हर एक को 1 रखेंगे, तो उसकी सम अप करेंगे, जैसे 1 + 2 + 4 8 16 32 64 128, इसकी सम 255 आती है. तो मैक्सिमम नंबर, सॉरी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन ऑक्टेट इज 255. ठीक है. अब इसका सबनेट मास्क क्या होता है. बाय डिफ़ॉल्ट क्लास ए का सबनेट मास्क 255.0.0.0. अब सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं. सबनेट सबनेट मास्क कैलकुलेट करने का एक बेसिक सा अप्रोच है कि आप जो भी नेटवर्क बिट है उसको 1 रख दीजिए और होस्ट बिट को 0 रख दीजिए. और हमें पता है क्लास ए में नेटवर्क बिट 8 होती है, तो मैं फर्स्ट 8 बिट्स को 1 रख दूंगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 255 होगी. मतलब फर्स्ट 8 को 1 रखूंगी.
वोल्टेज, तो इसकी वैल्यू 255 आती है। दैट मीन्स इसकी सबनेट मास्क हो गई 255 और होस्ट बिट को 0 रख दीजिए, तो ये 3 ऑक्टेट तो होस्ट बिट है, तो ये 0 हो गया। सिमिलरली और पता है कि ये दोनों भी क्लास ए का नेटवर्क है और इसकी भी नेटवर्क बिट 80 होती है, तो इसकी भी सबनेट मास्क तीनों की सेम ही रहेगी। ठीक है, इन सबनेट मास्क का अप्रोच ये है कि हमें नेटवर्क बिट को 1 रखना है, होस्ट बिट को 0 रखना है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्लास ए की 255.0.0 होती है और क्लास बी की 255.255.0.0। क्लास बी की क्यों ही, क्योंकि हमें पता है कि 16 बिट्स नेटवर्क बिट होता है और ये 16 बिट्स मतलब दो ऑक्टेट, तो 2 ऑक्टेट की वैल्यू 255.255, क्लास सी की 255.255.255.0। स्टार्ट एफएलएसएम। एफएलएस लेट्स स्टार्ट एफएलएसएम। FLSM मीन्स फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। इट मीन्स एक नेटवर्क में जितने भी हमारे सबनेट्स होंगे सबकी सबनेट मास्क सेम होती है। FLSM को हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। नेटवर्क है 133.1.0.0। इसके हमें 2 सबनेट्स बनाना है, तो पहले इस नेटवर्क को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और अब ये एक सबनेट से और ये एक सबनेट है। सबनेट मतलब एक सबनेटिंग मतलब एक नेटवर्क को डिवाइड करने स्मॉल नेटवर्क्स में। ठीक है, अब इसकी नेटवर्क ये क्लास ए का है, क्योंकि सॉरी क्लास बी का है, क्योंकि इसकी फर्स्ट ऑक्टेट 133 है और हमें पता है कि 133 क्लास बी में लाई करती है। ठीक है, मतलब इसकी हमारी 2 ऑक्टेट नेटवर्क बिट होगी। तो आपकी जो नेटवर्क बिट है, नेटवर्क ऑक्टेट है 133.1, इसे तो आप लोग कुछ मत करो, मतलब इसकी इस सबनेट की भी हमारी नेटवर्क 133.1 ही रहेगी। डॉट एक ये एक ऑक्टेट, एक ये ऑक्टेट, इसमें क्या करना है मैं बताती हूँ। और इसकी भी नेटवर्क 133.1। अब हमारी ये 2 सबनेट्स है और ये दोनों की नेटवर्क है 133.1 133.1। अब इस दोनों नेटवर्क को कुछ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, दोनों को अलग बनाना पड़ेगा। तो अगर कोई 2 थिंग्स को अलग बनाना है तो इसको एक 0 दे दो और इसको 1 दे दो, तो ये दोनों अलग हो जाएगा। तो इसलिए इसके एक ऑक्टेट का एक बिट को मैं इसे 0 दे देती हूँ, इस ऑक्टेट का एक बिट को इसे 1 दे देती हूँ। ठीक है, अब जो जो बिट मैंने दिया है जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो उसे ही हम लोग सबनेट बिट्स कहते हैं। दैट मीन्स ये 0 इसका क्या है, सबनेट बिट। सबनेट बिट। ठीक है, अब हमें सबनेट बिट पता चल गया। अब इसका हम लोग अब अब हम लोग कैसे जानेंगे कि एक सॉरी अब हम लोग कैसे जानेंगे कि हमें कितने सबनेट बिट्स देना पड़ेगा अगर हमारे पास 4 सबनेट्स बनाना है या 5 सबनेट्स बनाना है। पर इस क्वेश्चन में 2 सबनेट्स बनाने थे। जब 2 सबनेट्स बनाने थे हमें पता है कि हम लोग एक सबनेट बिट दे रहे थे। जब हमें 4 सबनेट्स बनाने हैं तो हमें 2 सबनेट बिट्स देना है। जब हमें 8 सबनेट्स बनाने हैं तो हमें 3 सबनेट्स देना है, सबनेट बिट देना है। अगर हमें 5 बनाना हो तो हम लोग ज़्यादा ले लेंगे, हम लोग 3 सबनेट बिट ले लेंगे। अगर हमें 3 भी बनाना है तो हम लोग 2 सबनेट बिट ले लेंगे। ठीक है, अब आप लोग को पता चल गया सबनेट बिट कैसे दिया जाता है। ठीक है, अब हमें सबनेट मास्क कैसे लिखना होता है वो देख लेते हैं। सबनेट मास्क का यही अप्रोच है कि हमें नेटवर्क बिट को 1 लिखना है, सबनेट बिट को भी 1 देना, पोस्ट बिट को 0 देना है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम 133.1, ये मेरा कंप्लीट ऑक्टेट था, इस ऑक्टेट को पूरा 1 देंगे तो हमारी वैल्यू 255 आती है। दैट मीन्स इसकी 255 और डॉट 1 है तो वो भी नेटवर्क बिट है, तो उसकी भी पूरी 1 देंगे तो उसकी वैल्यू 255 ही आती है। पर अब इस ऑक्टेट का जो एक ही पार्ट ये हमारा सबनेट बिट है, सिर्फ हमें इसे 1 देना और इसे 0 देना है। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा एक 1 है और हमारा 7 0 है। अब हमें इसमें एक 1 देना है और 7 0 देना है, और ये जो 1 है ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 128। ठीक है, दैट मीन्स सबनेट बिट मेरा 0 था पर हमें सबनेट मास्क निकालने के लिए सबनेट बिट को 1 रखना पड़ता है। उसकी वैल्यू मेरी आई 128
ठीक है, और सबको 0 रख दिया था, और इस ऑक्टेट ये होस्ट बिट है, मतलब यहाँ से ये पूरा हमारा होस्ट बिट है, सबको 0 रखना है, तो इसकी लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब इसकी हमें सबनेट मास्क निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इसका नेटवर्क बिट 133 है, डॉट 1 है, तो इस सारे को 1 रखेंगे, मीन्स ये अगर पूरा 1 आती है तो इसको सम अप करते हैं हमें 255 आती है। दैट मीन्स इसकी सबनेट मास्क हुई 255.255। अब सबनेट मास्क के लिए सबनेट बिट को 1 रखना पड़ता है, तो सेम एक 1, और ये सारे हमारे होस्ट बिट है, तो सारे को 0 रखेंगे, इस 1 की वैल्यू 128 होती है, तो 128, और ये लास्ट ऑक्टेट भी सारे 0 होंगे, तो 0। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि एफएलएसएम में जितने भी सबनेट्स आप लोग बनाओगे उस सबकी सबनेट मास्क सेम होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। अब आपको सबनेट मास्क निकालना आ गया, और सबनेट बिट कितना लेना लेना होता है वो आ गया। अब मेरा एक ये सबनेट है 133.1 डॉट, और एक ऑक्टेट की वैल्यू 0 और एक ऑक्टेट की वैल्यू 1। अब इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो निकालना देख लेते हैं। अब हमें इस सबनेट का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना फाइंड आउट करते हैं। इसका भी एक बेसिक सा अप्रोच है, जब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब मिनिमम एक रेंज में मिनिमम टू मैक्सिमम जाती है, तो मिनिमम निकालनी है तो हमें होस्ट बिट को 0 रखना पड़ता है। दैट मीन्स ये पूरा जो भी हमारा होस्ट बिट है सबको 0 रख दो, और जो भी वैल्यू आती है वो हमारी मिनिमम वैल्यू देगी, और मैक्सिमम वैल्यू को हमें होस्ट बिट को 1 रखना होता है, मतलब पूरे जो होस्ट बिट है इसे 1 रख दो। अब कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पहले मिनिमम निकालते हैं, पुट होस्ट बिट 0। अगर मैं सारे वैल्यू को यहाँ 0 0 0 रख दूँ, इसे भी सारे 0 रख दूँ, तो इसकी वैल्यू आएगी, ये 133.1 तो ऐसा सेम ही रहेगा, 133.1 डॉट, ये पूरा 0 ऑफकोर्स 0 ही देगा, डॉट 0, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। अब अब इसकी मिनिमम निकालते हैं, मीन्स सारे को 0 रखना है, पर ये जो सबनेट बिट 1 है ये 1 ही रहेगा, हमें बस होस्ट बिट को छेड़ना है। ये जो 8 बिट्स है सारे को 0 रख दो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 133.1, 133.1 डॉट, अब इसकी एक बिट, ये सबनेट बिट 1 है और सारे 0, इसकी वैल्यू 128 आती है। मैं आपको बताई थी उस टाइम, 1 2 4 8 16 32 64 128, इसकी वैल्यू 128 आई, डॉट ये सारे 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आई। ये तो था हमारा मिनिमम वैल्यू निकालना। अब हमें मैक्सिमम निकालने के लिए होस्ट बिट को तो 133.1.0.0 आ गई, इस सबनेट की 133.1.128.0 आ गई। अब हमारा है मैक्सिमम वैल्यू निकालने का। मैक्सिमम वैल्यू का अप्रोच तो यही है कि होस्ट बिट को 1 रखना है, तो मैंने इसमें जितने भी होस्ट बिट थे हमारे ये सबको 1 रख दिया, और इस सबनेट का भी 1 रख दिया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं सारी वैल्यू, अगर हमें पता है इसके 1 2 4 8 16 32 64 128 वैल्यू होती है, अगर बस हमारी ये सारी 1 रहेंगी, मीन्स ये 1 ये 1 ये 1, अगर ये सारी 1 रहेगी तो इसकी वैल्यू आती है 127, अगर आप इसे ऐड करोगे तो हमारी नेटवर्क बिट क्या थी 133, नेटवर्क बिट तो वही रहेगी। ठीक है, 133.1 डॉट, सबनेट बिट 0 है तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 127। ठीक है, अब ये पूरी, और जो नेक्स्ट ऑक्टेट है ये वाली, ये पूरी 1 है, जब इसमें यहाँ भी 1 हम लोग लिखेंगे तो इसकी सम अप करेंगे तो 255 आएगी, तो इसकी वैल्यू आई 127.255। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है इस ऑक्टेट की। अब हमें इस ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसका 133.1 तो हमारी नेटवर्क बिट वैसे ही रहेगी, 133.1 डॉट, अगर इस ऑक्टेट में भी सारी पूरी 1 है तो इसकी वैल्यू 255 होती है, और इसकी भी वैल्यू पूरी करेंगे तो 255 ही आएगी। हाँ, तो ये पूरी 255 आई, तो ये 1.255.255।
ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, लिया मिनिमम वैल्यू भी निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बीच में हमें आईपी एड्रेस कैसे असाइन करना है वो सीख लेते हैं। कैसे 133.1 130, इसके अंदर बहुत सारे पीसीस है, उसको हमें आईपी एड्रेस देना है, तो कैसे देंगे, कैसे 133.1। और एक पॉइंट का ये बात है कि जब हम लोग मिनिमम वैल्यू होता है और मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये दोनों रिजर्व रहती है। आप किसी भी पीसीस को ये आईपी एड्रेस नहीं दे सकते, क्योंकि जो 133.1.0.0 आप देख रहे होगे तो ये यही दिखा रहा है, मतलब ये इसको नेटवर्क, मतलब इस सबनेट का नेटवर्क बताती है। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ब्रॉडकास्ट में हेल्प करती है। सेम फॉर इसका और इसका। ठीक है, तो आईपी एड्रेस कैसे देंगे, 133.1। अब 0 to 127 में कोई भी रैंडम वैल्यू आप ले सकते हैं, .1 ले लिया, .1, ऐसे आप कुछ भी आईपी दे सकते हो। इसमें भी सेम आप ऐसे कर सकते हो, 133.1.1 या 0 भी दे सकते हो आप। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल लिए अपना फिक्स लेंथ सबनेट मास्क।